कभी सोचा है वो जो पसंदीदा खाना हम खाते हैं उसका एक निवाला शरीर को चलाने वाले ईंधन में कैसे बदल जाता है? आज हम सब मिलकर इसी कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इन स्लाइड्स के जरिए हम पाचन तंत्र के सारे राज खोलेंगे। तो असल सवाल यही है, हमारा शरीर खाने को उस एनर्जी में कैसे तब्दील करता है जिससे हम चलते हैं, सोचते हैं, अरे भाई जीते हैं। चलिए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब ना हमारी प्लेट में ही छुपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें खाना खाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। अच्छा चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि अपना शरीर एक बिल्डिंग है। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं वो हैं इसका पावर हाउस, मतलब बिजली या एनर्जी देते हैं। प्रोटीन क्या है? वो है ईंटें जो शरीर को बनाती हैं, उसकी टूट-फूट ठीक करती हैं। और पानी, अरे पानी तो वो सबसे जरूरी चीज है जो इस पूरी फैक्ट्री को एकदम स्मूथ चलाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हमारा शरीर इन न्यूट्रिएंट्स को सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पूरी की पूरी ईंट दीवार में नहीं लगाई जा सकती। पहले उसे सही साइज में तोड़ना पड़ता है ना? बस इसी तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन या डाइजेशन। तो फिर चलिए मिलते हैं उस जबरदस्त सिस्टम से जो ये सारा काम करता है, यानी हमारे पाचन तंत्र से। ये जो सिस्टम है ना, जिसे आहार नाल कहते हैं, ये असल में एक लंबी ट्यूब है। मुंह से शुरू होती है और गुदा पर खत्म। और हाँ, यही होगा हमारी आज की यात्रा का मैप। तो हमारी यात्रा का एंट्री गेट है हमारा मुंह। यहीं से डाइजेशन का सारा एडवेंचर शुरू होता है। यहाँ पर ना डबल एक्शन होता है। एक तरफ दांत खाने को मैकेनिकली पीसते हैं, चबाते हैं। दूसरी तरफ लार में मौजूद एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेस स्टार्च को केमिकली तोड़ना शुरू कर देता है। ये सब मिलकर खाने को एक छोटे चिकने गोले में बदल देते हैं, जिसे बोलस कहते हैं, ताकि इसे निगलने में आसानी हो। अब निगलने के बाद ये खाना ग्रास नली से होता हुआ नीचे पहुंचता है और जे शेप के आमाशय में एंट्री लेता है। ये पेट समझ लीजिए एक मस्कुलर थैली है, बिल्कुल किसी मिक्सर ग्राइंडर की तरह। यहाँ पहुंचते ही खाना एक एसिडिक बवंडर में फंस जाता है। पेट के जो पावरफुल गैस्ट्रिक जूस है ना, जो काफी तेजाबी होते हैं, वो खाने को लगभग 4 से 5 घंटे तक मथते रहते हैं। ये माहौल सिर्फ खतरनाक बैक्टीरिया को ही नहीं मारता, बल्कि प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर देता है और खाने को बदल देता है एक गाढ़े पेस्ट में, जिसे कहते हैं काइम। और हाँ, इस एसिडिक माहौल का एक बहुत ही खास मकसद है। ये पेप्सिनोजिन नाम के एक कह सकते हैं सोए हुए एंजाइम को जगाता है और उसे पेप्सिन में बदल देता है। और ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने वाला एक असली सुपर हीरो है। अब ये जो पेस्ट है यानी काइम, ये हमारी यात्रा के सबसे जरूरी स्टॉप पर पहुंचता है, छोटी आंत। और यहीं पर डाइजेशन का असली मैजिक होता है। और यहाँ काइम अकेला नहीं होता, उसे मिलती है एक पूरी एक्सपर्ट टीम की मदद, जिसमें है लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। ये तीनों ऑर्गन्स डाइजेशन के लिए अपने अपने स्पेशल जूस भेजते हैं। ये एकदम परफेक्ट टीम वर्क है। देखिए, लिवर से जो बाइल जूस आता है वो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ठीक वैसे जैसे साबुन तेल को तोड़ता है। और फिर पैंक्रियाज और आंत के जूस अपने पावरफुल एंजाइम्स का एक कॉकटेल भेजते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सबको फाइनली पचा डालते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज होती है, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट। आंत की दीवार से एक एंजाइम निकलता है, एंटेरोकाइनेस, और वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। बस एक के बाद एक डाइजेशन के लिए जरूरी सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, अब जरा छोटी आंत के अंदर झांककर देखते हैं। इसकी दीवारें ना बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। ये तो एक मखमली कालीन जैसी हैं, जिसमें लाखों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार हैं। इन्हीं को विलाई कहते हैं। और यहीं देखने को मिलता है हमारे शरीर के इंजीनियरिंग का कमाल। इन विलाई की वजह से आंत का जो सरफेस एरिया है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर इसे फैला दिया जाए ना, तो ये एक पूरे टेनिस कोर्ट को ढक सकता है। सोचिए, ये इतनी बड़ी सतह सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए बनी है। तो अब जब खाना पूरी तरह पच चुका है, तो अगला स्टेप है उसे एब्जॉर्ब करना, यानी सोखना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है और जो कुछ बच जाता है उसका क्या होता है। वैसे तो डाइजेशन सिस्टम में कई जगहों पर थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता रहता है,
लेकिन जो मेन काम है, असली एक्शन, वो छोटी आंत में ही होता है। यहीं पर डाइजेशन के जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब खून में मिल जाते हैं ताकि पूरे शरीर तक पहुंच सकें। और वो खाना जो पच नहीं पाया, वो पहुंचता है अपनी यात्रा के फाइनल स्टेशन पर, यानी बड़ी आंत में। इसका मेन काम है बचे हुए पानी को वापस सोख लेना, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। इसके बाद जो वेस्ट बचता है, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो पूरा सिस्टम है, ज्यादातर समय एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है। लेकिन तब क्या होता है जब इस मशीन में कोई गड़बड़ हो जाए? दिक्कतें कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि लिवर में प्रॉब्लम होने से जॉन्डिस यानी पीलिया, या फिर इंडाइजेशन मतलब अपच, जो अक्सर ज्यादा खाने या टेंशन की वजह से होता है। ये सब इस बात के सिग्नल है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया है। और इससे भी ज्यादा सीरियस है कुपोषण से जुड़ी बीमारियां, जैसे मरासमस और क्वाशियोरकर। ये बीमारियां हमें याद दिलाती हैं कि एक बैलेंस डाइट कितनी ज्यादा जरूरी है, खासकर बच्चों की ग्रोथ के लिए। देखिए, मरासमस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है। वहीं क्वाशियोरकर में कैलोरी तो मिल जाती है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता, और इसके नतीजे काफी गंभीर होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री हमारे सोचे बिना चुपचाप अपना काम करती रहती है दिन रात। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस कमाल के सिस्टम को और भी स्मूथली चलाने में मदद करने के लिए आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।